आज हम एक ऐसी छिपी हुई महामारी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे घरों में चुपचाप दाखिल हो चुकी है। ये है स्क्रीन टाइम का बढ़ता नशा और इसका हमारे बच्चों के विकास पर जो खतरनाक असर पड़ रहा है वो हाल की रिसर्च और असल जिंदगी की कहानियों से सामने आ रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जरा एक तस्वीर अपने मन में बनाइए। 90 के दशक का एक परिवार, सब साथ हैं, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, एक कनेक्शन है। और अब आज के परिवार की तस्वीर देखिए। सब एक ही कमरे में तो हैं, पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर कोई अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में गुम है। क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव है या हमारे रिश्तों में आती दरार का एक बड़ा संकेत? और बात सिर्फ सामाजिक दूरी की नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन है। ये जो छोटा सा डिवाइस है ना, ये सचमुच में लाखों बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री को ही बदल रहा है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समस्या की जड़ यानी विच्छिन्न परिवार को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये महामारी कितनी बड़ी है, इसके शारीरिक और दिमागी परिणाम क्या हैं, ये लत कैसे लगती है और सबसे जरूरी, हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आज का विच्छिन्न परिवार। ये तस्वीर हमें शायद बहुत नॉर्मल लगे, पर इसके पीछे छिपे खतरे बहुत ही गंभीर हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। क्या ये कुछ ही घरों की कहानी है? नहीं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं और ये दिखाते हैं कि ये एक महामारी की तरह हमारे घरों में फैल चुकी है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO साफ साफ कहता है कि 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल के बच्चों के लिए दिन में बस 1 घंटा। लेकिन हकीकत क्या है? भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे औसतन 2.2 घंटे और 2 साल से कम उम्र के बच्चे भी 1.2 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। ये अंतर बहुत खतरनाक है। और ये बात सिर्फ छोटे बच्चों तक ही सीमित नहीं है। शहरी भारत में 66% माता पिता ये बात मानते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेम्स के आदी हो चुके हैं। ये एक तरह से कबूलनामा है कि हालात अब काबू से बाहर जा रहे हैं। और इस लत का असर वो बच्चों के व्यवहार में साफ दिख रहा है। 58% पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है। मतलब ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं रह गई है, ये उनके स्वभाव को ही बदल रही है। चलिए अब बात करते हैं उन शारीरिक नतीजों की जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के शरीर पर सीधा और बुरा असर डाल रहा है। 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला है मायोपिया, यानी दूर की नजर कमजोर होना, क्योंकि बच्चे बाहर धूप में खेलने की जगह स्क्रीन पर चिपके रहते हैं। दूसरा है नींद की दिक्कतें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद लाने वाले हार्मोन को बढ़ने से रोकती है। और तीसरा है मोटापा, जो घंटों तक एक जगह बैठे रहने का सीधा नतीजा है। और ये बात आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। एक स्टडी में पाया गया कि आज के बच्चे जेल के कैदियों से भी कम समय बाहर बिताते हैं। सोचिए, स्क्रीन ने उन्हें किस हद तक घर के अंदर कैद कर लिया है। अब हम आते हैं सबसे चिंताजनक हिस्से पर। दिमाग पर इसका क्या असर हो रहा है? ये वो असर है जो दिखता नहीं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और एक बच्चे का पूरा भविष्य तय कर सकता है। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को 1 साल की उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिखाई जाती है, 9 साल की उम्र तक आते आते उनके लिए अपने गुस्से पर काबू रखना, लोगों से मिलना जुलना और सही गलत का फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उनके भविष्य की नींव को ही कमज़ोर कर रहा है। डॉक्टर्स तो अब एक नई टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्चुअल ऑटिज्म। इसमें बच्चे ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाने लगते हैं, जैसे किसी से बात ना करना, बोलने में देरी होना, और ये सीधे सीधे बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से जुड़ा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर स्क्रीन टाइम बंद कर दिया जाए तो इन लक्षणों में सुधार भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चे स्क्रीन से इस कदर चिपकते ही क्यों हैं? क्या है इसमें ऐसा? वजह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक लत है। आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आरव की कहानी को ही ले लीजिए। ये हमें पूरी प्रक्रिया दिखाती है। शुरुआत हुई बस सुविधा के लिए कि बच्चा रोए नहीं, फिर ये निर्भरता बन गई। बच्चा बिना फोन के खाना ही नहीं खाता था। 9 साल का होते होते उसकी सेहत बिगड़ने लगी और जब फोन छीना गया तो उसका रिएक्शन किसी नशेड़ी जैसा था, दीवार पर सिर पटकना।
इसके पीछे का विज्ञान है डोपामीन। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। जब बच्चे स्क्रीन पर कुछ मज़ेदार देखते हैं तो दिमाग में ये केमिकल रिलीज होता है, उन्हें अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसी अच्छी फीलिंग के लिए उन्हें और ज़्यादा और तेज़ कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और पता है, ये सब गलती से नहीं हो रहा है। बच्चों के शो जैसे कोकोमेलन उन्हें साइंटिफिकली एडिक्टिव बनाने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। बहुत चटकीले रंग, हर 2-3 सेकंड में बदलते सीन, लगातार होती हलचल, ये सब इसलिए होता है ताकि बच्चे का दिमाग पूरी तरह से उसमें जकड़ जाए और वो उसे छोड़ ही ना पाए। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे हम अपने बच्चों को इस डिजिटल जाल से बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें वापस पा सकते हैं। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप प्लान है। पहला, उम्र के हिसाब से नियम बनाएं। 2 साल तक 0 स्क्रीन। दूसरा, घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम। तीसरा, हर दिन कम से कम 3 घंटे ऑफलाइन एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, बच्चे को दुश्मन मत बनाइए। स्क्रीन के खिलाफ उसकी टीम में शामिल हो जाइए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी समाधान तो माता-पिता खुद हैं। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फोन नीचे रखे, तो पहले हमें अपना फोन नीचे रखना होगा। हमें एक अच्छा उदाहरण बनना पड़ेगा। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, हमारी थोड़ी सी सहूलियत की असली कीमत क्या हमारा बच्चा चुका रहा है? क्या कुछ पलों का आराम बच्चे के पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।